औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़्माहुल आतून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नक़तुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मआनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ाला अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना व नख़रिज क़ौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सल्लल्लाहु एक और बुलंद सलवात। इससे बुलंद सलवात। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, एक सलवात पढ़ते हुए कुछ आगे। और बुलंद सलवात। और भी बुलंद सलवात। एक और सलवात। सूरह मुबारक इब्राहीम आयत नंबर 5। अल्लाह अपने इस कलाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान कर रहा है। और वाक़या ये है कि हज़रत मूसा ने जब अपनी उम्मत को फ़िरौन के शर से बचाया और उसे निजात दिलवाई, बल्कि लफ्ज़ बेहतर करूँ जब उसे निजात दिलाई, तो उस दिन को अल्लाह ने यौमुल्लाह करार दिया है। उम्मत मूसा अफजल है या उम्मत मुस्तफ़ा? उम्मत मुस्तफ़ा अफजल है उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम से, यानी हज़रत मूसा की उम्मत से सरकार दो जहाँ की ये आखिरी उम्मत अफजल है। तो अगर हज़रत मूसा अपनी उम्मत को निजात दिलाएं तो वो यौमुल्लाह हो जाए, और अगर उम्मत मुस्तफ़ा को हुसैन निजात दिलाए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। उम्मत मुस्तफ़ा को निजात दिलवाना देना वो इमाम हुसैन का होता है। लिहाजा यौमुल्लाह वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कुरान कह रहा है अल्लाह अपने हबीब से हज़रत मूसा का वाक़या बयान कर रहा है। कुरान है
ये तो हज़रत मूसा का वाक़या है जो नबी पे नाजिल हुआ है कि जब लक़द अर्सलना मूसा, और वे तहक़ीक़ मूसा को मबूस किया वे आयातना, हमने अपनी आयात के ज़रिए से अन अख़रिज कौमका मिनज़्ज़ुलमात इलन-नूर, कि वो अपनी कौम को ए मूसा ज़ुलमात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाओ। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और अपनी कौम की तरफ अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। अल्लाह के अय्याम, मेरा दिन, आपका दिन, पैदा होने वाले का दिन, दुनिया में रहने वाले का दिन, सूरज जिस पर असर करे उसका दिन, सूरज के मुताबिक जो जिंदगी गुजारे उसका दिन, तो समझ में आता है। मगर अल्लाह के दिन का क्या मतलब है? जी, अल्लाह खालिक़ अय्याम है, अल्लाह महकूम अय्याम नहीं है। जी, दिन कैसे बनता है मेरे बच्चों, मैं आपसे कैसे बात करूं? दिन कैसे बनता है? जी, दिन सूरज के तुलू होने और गुरूब होने का नतीजा है, और जब वो दिन मुकम्मल हो जाता है तो लैल यानी यौम निकल जाता है, तो फिर लैल रात आ जाती है, और रात में हमेशा चांद नहीं होता, मगर रात में सितारे होते हैं। तो वो जो नूर देने का जरिया है वो हमेशा रात में नहीं है, वो दिन में रोजाना सूरज निकलता है। तो दिन का ताल्लुक सूरज का और सूरज का दिन के साथ ताल्लुक बड़ा गहरा है। दिन भी औकात में तकसीम है, वो तुलू आफ्ताब वाला दिन, वो चाश्त वाला दिन, वो क़ब्ल ज़ोहर का दिन, वो निस्फ़ नहार का दिन, वो ज़वाल आफ्ताब का दिन, वो असर का वक्त, वो दिन, वो गुरूब से पहले का दिन। जब दिन मुख्तलिफ लम्हों में तब्दील हो जाए तो वो दिन मुख्तलिफ कैफियतों को ईजाद करता। लिहाजा सुबह की कैफियत मेरी और आपकी कुछ और है, चाश्त के वक्त ही मेरी और आपकी कैफियत कुछ और है, ज़ोहर के वक्त में कुछ और है, और फिर असर के वक्त में कुछ और है, और गुरूब के वक्त में कुछ और है। जिस पर कैफियतें तारी हो वो मखलूक तो हो सकता है, खालिक नहीं हो सकता। ये मेरे मौला अली का अकीदा तौहीद है, ये मौला अली ने जो नहजुल बलागा में अकीदा तौहीद बयान किया है, ये वो है। खालिक के लिए कैफियतें नहीं है, अल्लाह की कैफियत नहीं है, आपकी मेरी कैफियत है, इसलिए कि हम मखलूक हैं। हमारी एक कैफियत को हंसना कहते हैं, एक कैफियत को रोना कहते हैं, एक कैफियत को जागना कहते हैं, एक कैफियत को सोना कहते हैं। ये हमारे ऊपर कैफियतें, खुशी गमी, ये कैफियतें हैं। कैफियतें अल्लाह के ऊपर नहीं आती, अल्लाह बिला कैफ है। अल्लाह तौहीद का अकीदा इसी मेंबर से बयान होगा ना भाई, अल्लाह बिला कैफ है, अल्लाह क्या कैफियतें नहीं है। जब अल्लाह क्या कैफियतें नहीं है तो अल्लाह के यहाँ औकात यौमिया नहीं है, और जब उसके यहाँ यौमिया के औकात नहीं है तो फिर उसका यौम भी नहीं है। तो फिर ये अल्लाह क्या कह रहा है, यौमुल्लाह, और यौमुल्लाह भी नहीं, अय्यामुल्लाह, यानी 3 से ज्यादा अल्लाह के दिन है। अय्याम में जमा में 3 और 3 से ज्यादा को जमा बनाई जाती है ना, तो कम से कम 3 और उससे ज्यादा जमा अय्यामुल्लाह, अल्लाह के अय्याम। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के अय्याम का क्या मतलब है? अल्लाह के अय्याम का बहुत वाज़ेह मतलब। अच्छा, अल्लाह के अय्याम समझ में नहीं आ रहे तो फिर आयातुल्लाह का क्या मतलब? फिर आयातुल्लाह समझ में नहीं आ रही तो शायर अल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह की निशानियां, अल्लाह के पते। शायरुल्लाह का तर्जुमा होगा अल्लाह के पते। अल्लाह किस पते पे मिलता है? मेरा और आपका पता है, अल्लाह किस पते पे मिलता है? जी, हमारा पता, इसका मतलब है हमारा घर फला जगह पर है, हम वहां मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे। और अल्लाह के लिए यह तसव्वुर कर लिया जाए कि वो वहां मिलेगा और वहां नहीं मिलेगा, तो फिर तौहीद से खारिज, फिर अकीदा तौहीद बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के लिए वहां और कहां का लफ्ज नहीं है। जो लफ्जों को मौला अली ने रोका है
कहीं हो और कहीं ना हो, वो मैं और आप तो हैं, खालिक नहीं है। भाई सुन लीजिए तौहीद भी मुझसे, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। लिहाजा क्या अल्लाह मक्के में मिलता है? क्या अल्लाह मुसल्ले पे मिलता है? अल्लाह क्या मस्जिद में मिलता है? बहुत से लोगों को तो मक्के में भी अल्लाह नहीं मिलता। लग रहे हैं आप मेरी बातों से। बहुत सारे लोग तो मक्के जाकर भी खाना काबा के पर्दे में ही लटके रहते हैं, खाना काबा के दरवाजे में लगे ताले में ही उलझे रहते हैं, और कुछ तो परनादे में ही बहते रहते हैं, और कुछ लोगों को तो खाना काबा पहुंच के भी अल्लाह नहीं मिलता। याद रहे, कुछ आपने आप में से हज अक्सर करके आए होंगे, उम्रा करके आए होंगे, जो नहीं गए अल्लाह उन्हें ले जाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 हज किए हैं और 20 से ज्यादा उम्रे किए हैं, तो अल्लाह के घर को कोई हजारों मर्तबा देखा है जी। तवज्जो चाहूंगा जी। अल्लाह के घर में अगर हम कहेंगे कि खाना काबा में, मक्के में खाना काबा में अल्लाह मिलता है, तो हम अल्लाह को महदूद कर देंगे, और अगर अल्लाह को महदूद कर देंगे तो फिर अल्लाह उस समद नहीं बोल पाएंगे। थोड़ी गर्दन हिलाओ भाई, थोड़ी बात करो। अगर अल्लाह को हम महदूद कर देंगे तो अल्लाह उस समद नहीं बोल पाएंगे। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद है, बेनियाज है। अल्लाह का जिस्म क्यों नहीं है? चलो थोड़ा सा और मुझसे सुन लो भाई। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। हम अपने भाइयों से इख्तलाफ करते हैं कि अल्लाह अपनी टांग जहन्नुम में डालेगा, हम उनसे शदीद इख्तलाफ करते हैं। तौहीन सहाबा पर बिल पास करने वालों, इस रिवायत को अपनी किताबों से कैसे निकालोगे जिसमें तुम कहते हो कि अल्लाह जहन्नुम में अपनी टांग डाल देगा, जब जहन्नुम पूछेगी हल मिन मजीद, और भी कुछ है डालने को, तो अल्लाह टांग डाल देगा। जो अल्लाह की तौहीन करे वो तो मुसलमान। भाई सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले। हम अपने भाइयों से शदीद इख्तिलाफ है, इल्मी इख्तिलाफ है भाई, इल्मी इख्तिलाफ है। अल्लाह के जिस्म के हम कायल नहीं है, फिर जब जिस्म नहीं है तो रोयत भी नहीं हो सकती, अल्लाह को देखा भी नहीं जा सकता, इसलिए कि देखा जिसे तसल्ली है। तौहीद बयान करूं, इसलिए कि जिसे देखा जा सकता है ना, उसमें 3 सिफतों का होना जरूरी है। काबिल रोयत जो भी शय है उसे 3 शर्तों के साथ काबिल रोयत जाना जाता है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये दोनों दीवार हमें नजर आ रही है, माइक हमें नजर आ रहा है, आज कैमरे बहुत ज्यादा है, हमें नजर आ रहे हैं। मैं इनसे मोहब्बत भी करता हूँ और इनसे घबराता भी हूँ। इसलिए कि ये हमारे मेहमान के लिए काटने में बड़े माहिर हैं, और आगे पीछे का कुछ पता नहीं, बीच में से जो इनकी काम का क्लिप होता है जिस पे यूट्यूब पर इन्हें कुछ, ये तो आप बोल रहे हैं, मैंने मेंबर से कुछ लिखा, और फिर वो जो आधा क्लिप चलता है ना, फिर जवाब हमें देना पड़ता है कि खुदा के वास्ते पूरी तकरीर सुन लो, हमने इससे पहले भी कुछ कहा था, हमने इसके बाद भी कुछ कहा था, और हमें सफाइयाँ देना पड़ जाती हैं कि भाई ये बीच में एक तशरीही जुमला था, तो हमने तो पाबंदी लगवाई थी बहुत अच्छे तक कि हमारे यहाँ की मजलिस से रिकॉर्ड नहीं होगी, और सिर्फ सरकारी, मेरी मुराद बानी है मजलिस का, जो कैमरा होगा बस वही रिकॉर्ड करेगा, जिस पे हमारा तो कंट्रोल होगा। हम उससे कहें कि भाई हमें जो पहले आप, ताकि कल कभी तो बहरहाल ज़्यादा सलवात पढ़ लेगा मेरे ये बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे कि आधी बात नशर नहीं करेंगे, इसे क्लिप नहीं काटेंगे, बात पूरी नशर करेंगे, बात आगे बढ़े। जिसे देखा जा सकता है, काबिल रोयत जो है, उसमें 3 शर्तों का होना जरूरी है।
सबसे पहली शर्त उसमें होना, उसके लिए काबिल रोयत मंजर के लिए जो नजर आए, उसके लिए पहली शर्त यह है कि उसका जिस्म होना चाहिए। इसलिए कि जिस्म पर ही जौहर चढ़ता है, जिसे रंग कहते हैं, और जिसमें रंग नहीं होता वो नजर नहीं आता, और रंग चढ़ता ही जिस्म पर। आप हवा पे रंग चढ़ा के दिखाइए, अल्लाह हवा जिस्म नहीं है ना, इस पर रंग चढ़ाइए जरा। इस मिंबर पे रंग चढ़ा हुआ है, इन दीवारों पे रंग चढ़ा हुआ है। आपने और मैंने काले सफेद मुख्तलिफ कलर के कपड़े पहने हुए हैं, हमारा रंग काला गोरा है, इसलिए कि जिस्म पर जौहर चढ़ता है। जौहर यानी कलर, रंग जी। जिस्म पर रंग चढ़ेगा तब एक शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त यह है कि देखने वाले के पास नूर ऐसा हो जो उस पर गालिब आए। अभी अगर ये कैमरे रोशनियां जलाए हुए होते ना, कैमरे चलाए इसकी लाइट जल रही होती तो मैं आपको नहीं देख पाता, क्योंकि ये रोशनी मेरी आंख पर गालिब आ जाती। सूरज को देख पाते हैं हम? सूरज हमें नजर ही नहीं आता, एक लम्हे के लिए देखते हैं आंखें बंद हो जाती, इसलिए कि वो नूर हमारी इस नूर से पर गालिब है। बहुत बड़ी रोशनी सामने जल रही हो, हमें नजर नहीं आएगा। तो जिसे देखा जाएगा, जिसे देखना है, लाजिम है कि उस पर हमारी आंखों का नूर गालिब आए। तीसरी शर्त काबिल रोयत वजूद के लिए यह है कि मुनासिब फासला होना चाहिए। अगर मुनासिब फासला नहीं होगा तो नजर नहीं आएगा। आप अपने ही हाथ को आंख पर रख के जरा बताइए क्या नजर आ रहा है। आप कोई तहरीर, कोई कागज, कोई भी शय अपनी आंख पर रखकर बताइए कि क्या नजर आ रहा है। नजर ही नहीं आएगा। आपसे कहा जाएगा जरा दूर हटाओ, जरा पढ़ के बताइए, भाई कहेगा दूर हटाओ। वो आप मुनासिब फासले पर लेके जाएंगे तो आपको तहरीर नजर आएगी। फासला होना जरूरी है। ये तीनों बातें रोशन है। तो अब जरा अल्लाह के बारे में सोचिए, जिसका हमसे फासला ही ना हो। भाई जरा ऐसे ही बोलिए जैसे आप अल्लाह के अली पे बोलते हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह कह रहा है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं। मैं तुम में से किससे दूर हूं? तुम मुझसे दूर हो। अगर मैं तुम में से किसी से दूर नहीं तो अल्लाह तो दूर ही नहीं है। जब फासला ही नहीं है तो फासला मुनासिब होगा तो देखेंगे। दूसरी शर्त यह है कि जिस्म हो तो तक जौहर बने, जौहर चढ़े, जौहर चढ़ेगा तो नजर आएगा। अल्लाह का तो जिस्म ही नहीं है, अल्लाह का जिस्म नहीं है। अच्छा क्यों जिस्म नहीं है? बच्चे जरा गौर से सुन रहे हैं, मुझे मेरे ऊपर ही उनका एहसान है। क्यों अल्लाह का जिस्म नहीं है? इसलिए कि जिस्म मकान का मोहताज होता है। बड़ी नायत, बड़ी नायत, आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जिस्म मकान का मोहताज होता है, और मकान हदों का मोहताज होता है, और जिसकी हदें बन जाए उसका पड़ोस बनता है, और जिसकी हदें हो वो महदूद हो जाता है, और जो महदूद हो जाए वो समझ नहीं रहता। समझियत के लिए लाजिम है कि वो महदूद ना हो। और जिस्म आपका वहां है, यहाँ नहीं है। मेरा यहाँ है, वहां नहीं है। जी, हमारा जिस्म वहां है, आपका वहां है, मेरा यहाँ है। ये हमारी, आपके बराबर वाला आपकी हद है, आपके पीछे वाला आपकी हद है, आपके आगे वाला आपकी हद है। हदों में जो महदूद हो जाए वो समझ नहीं रहता। तो अल्लाह का जिस्म नहीं है। नूर का तो आलम यह है कि जब हमसे सूरज बर्दाश्त ना होता हो। भाई मैं अभी उस नूर की बात नहीं कर रहा जिसके तुफैल से सूरज बना है, उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। सैयदा की जात पे बुलंद तर सलावत। सैयदा की बरकत से, सैयदा के नूर से अल्लाह ने चांद और सूरज को बनाया। ज़हरा का लक़ब कभी मौका हो तो मैं तशरीह करूं। ज़हरा, चमक, रोशनी,
जिसके एक लक़ब से सूरज बनता, उसकी जात से हज़रैन बनते। तो मैं तो अभी बात सूरज की कर रहा हूं जो धूल है सैयदा के पैरों का। अभी तो अल्लाह की बात, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। और फिर जो सैयदा का भी खालिक है, उस अल्लाह का नूर कैसा है? नूर समावात, उसका नूर गालिब है हर नूर के ऊपर। तो फिर हमें वो कैसे नजर आएगा? जो मेरे भाई कयामत में अल्लाह को देखने के मुंतजिर है, मुझे उनसे हमदर्दी है। और हमदर्दी इसलिए है कि कम से कम उनके मिजाज में भी इंतजार है। वो कयामत में अल्लाह को देखने के मुंतजिर है। मुझे हमदर्दी इसलिए है कि वो किसी हद तक हमारे साथ हैं। फर्क यह है कि वो नामुमकिन के मुंतजिर हैं, हम मुमकिन के सलवात पढ़ने नबी और आले नबी का। बहुत रोशन अकीदा है और इल्मी तौर पर सजाकर एहतराम के साथ अगर इख्तिलाफ किया जाए। मैं इसी शहर में हजरत मौलाना तारिक जमील की मदद से जामिअतुल हसनैन गया और फिर उसके बाद तुलंबा भी उनके जामिअतुल हसनैन गया और फिर वो भी हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं। तो वहाँ भी एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने उससे कहा कि हमारे पास आपके क्लिप्स मौजूद हैं, आप हमारे खिलाफ भी कोई बात करते हैं तो इतने प्यार से करते हैं। यकीन जानिए मेरे बाद दोस्त मेरे साथ थे, उनका इतने प्यार से करते हैं कि हमें वो बुरा नहीं लगता। तो अगर इल्मी गुफ्तगू, अदब, एहतराम, तहजीब, अखलाक के दायरे में हो तो आपकी बात सुनी जाएगी। और अगर आप एक बात औने अंदाज से करें, चिढ़ा कर करें, चुटकी भर के करें, तो इससे बात तो जाएगी नहीं, इख्तिलाफ और हो जाएगा, फसाद और आ सकता है। तो मेरा इस वक्त भी सुन्नी शिया मेरा मजमा मेरे मोहतरम तशरीफ़ फरमाए, मेरे सुन्नत तशरीफ़ फरमाए। मैं खुद जितना बड़ा शिया हूँ इतना ही बड़ा सुन्नी भी। अच्छा, ये शियों ने दाद दी है मुझे। शायर अल्लाह का क्या मतलब? शायर अल्लाह कौन से हैं? अल्लाह की निशानियां। ये सफा और मरवा अल्लाह वहां मिलता है क्या? ये जो जानवर है कुर्बानी का जिसे शायर अल्लाह कहा गया, अल्लाह इसको देखकर मिलता है क्या? फिर शायर अल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह की निशानी। फिर हब्लुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह की रस्सी। थक गए आप? ये जो कुरान ने हब्लुल्लाह कहा है, अल्लाह की रस्सी, ये क्या खाने काबा की छत पे लटकी हुई है? ये कहाँ मक्के में है? ये मदीना मुनव्वरा में है। ये अल्लाह की रस्सी कहाँ है? जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया बात से हो गया हब्लुल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो। अल्लाह की रस्सी कहाँ है जिसे पकड़कर हम अल्लाह तक पहुंचेंगे? फिर ये सिरातुल मुस्तकीम कहाँ है जो अल्लाह तक रास्ता पहुंचाएगा? ये कोई मशरिक से मगरिब की तरफ है? ये शुमाल से जुनूब की तरफ है? ये कौन सा रास्ता है? फिर ये सबीलुल्लाह क्या है? ये कुरानी अल्फाज है जो मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह का रास्ता, सिरात और सबील दोनों अल्लाह के रास्ते हैं, दोनों अल्लाह के रास्ते हैं, मगर दोनों में एक मोटा सा फर्क है। कुरान में सिरात की जमा नहीं आई। कुरान के तालिब इल्म बैठे हुए हैं, कुरान में सिरात की जमा नहीं आई, मगर सबील की जमा आई है।
सुबुलना, हमारे रास्ते, सबील की जमा, लेकिन सिरात मुफरद आया जब भी आया है। इसे मैं इन बच्चों जवानों को समझाने के लिए, इन तक बात मुंतकिल करने के लिए मिसाल दूं। पाकिस्तान के अंदर एक शाहराह है जो असली है, जो बड़ी है, जो पूरे मुल्क को जोड़ती है। उस शाहराह को हम मोटरवे कहते हैं। इनके समझाने के लिए मोटरवे कहते हैं, जो मिसाल के तौर पे कराची से चलेगी, बीच में मोटरवे नहीं है, फिर पत्थर से दोबारा शुरू हो जाएगी और फिर वो इस्लामाबाद लाके आपको पहुंचेगी। यानी एक ऐसा रास्ता है, चाहे कुछ अरसे दौरानिए में मोटरवे ना हो, मगर वो मोटरवे को जोड़ती है। हैदराबाद पे आके मुनक़त है और फिर सक्कर से दोबारा, मगर दोनों के बीच में भी जो रास्ता है वो मोटरवे से जोड़ता है। सही है। तो एक रास्ता ऐसा है पूरे मुल्क में जो आपको कराची से लेकर मसलन चलास तक, और आपको मिसाल का स्कर्दू तक और लद्दाख तक आपको ले जाएगी, और उधर बेवार कर पाराचनार के आखिरी पहाड़ियों तक, बेवार तक ले जाएगी। सही है। तो एक रास्ता ऐसा है, मगर उस रास्ते तक पहुंचने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं। आपके फैसलाबाद में 10 रास्ते होंगे जो मोटरवे पहुंचाएंगे। सही है। हर शहर से छोटे छोटे रास्ते हमें बड़े रास्ते पे ले जाते हैं, और फिर उस बड़े रास्ते पे पहुंचते हैं तो पूरे मुल्क से जुड़ जाते हैं। तो हर मुल्क में सिरात एक ही है, और उस सिरात तक पहुंचने के लिए सबीलें बहुत सारी हैं। भाई अल्लाह तक पहुंचने के लिए सिरात एक ही है, जैसे अली कहते हैं, और अली तक पहुंचने के लिए कभी अजमेर शरीफ का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आएगा, कभी दिल्ली के गरीब नवाज आएंगे, कभी कराची के जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी आएंगे, कभी इमाम बरी आएंगे, कभी शहबाज कलंदर नजर आएंगे, कभी शाह लतीफ नजर आएंगे। तवज्जो है आपकी? ये सारे अल्लाह की सबीलें हैं जो सिरात तक ले जाती है। लिहाजा सेहवन शरीफ, उज शरीफ, दिल्ली शरीफ, अजमेर शरीफ, मगर नजफ अशरफ। मैंने एक जुमला कहा, बहुत से लोगों को मक्के जाकर भी अल्लाह नहीं मिलता। कुछ हज पे गए ना, अल्लाह ले जाए, जो गए हैं वो तो तस्दीक करेंगे कि हज का एहराम मक्के खाना काबा से बांधकर लोग कहाँ जाते हैं? मिना या अराफात। हमारे सुन्नी भाई पहले मिना जाते हैं, फिर दोबारा मिना जाते हैं, फिर वहां से अराफात आते हैं, फिर दोबारा मिना आते हैं। और शिया हज़रात पहले अराफात जाते हैं और फिर मिना जाते हैं, मुज़दलिफ़ा से होते हुए, मशअरुल हराम से गुजरते हुए। ठीक है। ये भी मुस्तहबी फ़र्क है, वाजिबी फ़र्क नहीं है। ये मुस्तहबी फ़र्क है, वाजिब सबके यहाँ, सुन्नी शिया के हज में एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। सुन्नियों के यहाँ कोई 8 तवाफ़ के चक्कर नहीं है, उनके भी 7 ही चक्कर हैं। सफ़ा और मरवा के दरमियान शियों के यहाँ कोई 15 चक्कर नहीं है, वो भी अहले सुन्नत की तरह 7 ही चक्कर है। जाना 1 आना 2, इस तरह से 7 चले। जाने आने को नहीं मिला कर 1 बनाएंगे, वरना 14 हो जाएंगे। सलवात पढ़ने दो मोहम्मद वाला। ये जो हज के मनासिक है वो सब के हमारे मुश्तरक है, कोई फर्क नहीं है। तो मगर हज का जब एहराम बांधा जाता, उम्रे का तो बाबुल उम्रा से, माफ़ कीजिएगा, मस्जिद उम्रा से या मशअरुल हराम मुज़दलिफ़ा से या मशअरुल हराम से जो है वो एहराम बांधा जाता है, जो उम्रा जब हम पहली दफ़ा आए होते। लेकिन हज का एहराम मक्के से बांधा जाता है, और मक्के में भी मुस्तहब है, थक रहे हम, मक्के में भी मुस्तहब है कि खाना काबा के करीब खड़े होकर नियत करें, और फिर मक्के का एहराम बांधने के बाद हम मक्का छोड़कर, हज का एहराम बांधने के बाद हम मक्का छोड़कर जाते हैं। अरे भाई सब लोग मक्का आए थे, तुम कहाँ जा रहे हो? सब लोग खाना काबा आए थे,
मालूम ये हुआ कि पैगाम दिया जा रहा है खाना काबा मंजिल नहीं है, संगे मील है। खबरदार, खाना काबा को मंजिल मत समझना। खाना काबा तो तुम्हें किसी तक पहुंचाने का जरिया है, खाना काबा तो तुम्हें कहीं और ले जाने का जरिया है। और खाना काबा को अपने लिए संगे मील समझो, कहीं जाने के लिए। कुछ लोग हैं जो बैत में ही उलझे रहते हैं और कुछ लोगों को बैत से अहले बैत समझ में आते हैं और कुछ लोगों को अहले बैत से अल्लाह, अहले बैत का खालिक समझ में आता है। ये मंजिलें हैं भाई, ये मंजिलें हैं। रास्ता अल्लाह का वजूद, रास्ता है ये, हदफ अल्लाह का वजूद है, मकसद अल्लाह का वजूद है। तवज्जो है, बात आगे बढ़े। शायर अल्लाह, अब्दुल्लाह, नूरुल्लाह, आयतुल्लाह, इसी तरह अय्यामुल्लाह, यानी हर वो चीज जो हमें अल्लाह तक ले जाए वो बनेगा इस इजाफे का, इस मुदाफ मुदाफ इलैह का नतीजा। अय्यामुल्लाह मुदाफ मुदाफ इलैह सिफत मौसूफ नहीं है, शायरुल्लाह मुदाफ मुदाफ इलैह है, ये सिफत मौसूफ नहीं है। ये मुदाफ मुदाफ इलैह बयान करके हमें अल्लाह की तरफ, हमें यौमुल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ ले जाया जा रहा है। यौम, हब्लुल्लाह, नूरुल्लाह, सिरात इलाही, इन सबको कैसे समझेंगे? बस जिस दिन अल्लाह तुम पे रोशन हो जाए, जिस दिन तुम्हारे पास जवाब देने को कुछ ना रहे, जिस दिन तुम अल्लाह के खिलाफ बोलने से लाजवाब हो जाओ, जिस दिन तुम तौहीद के खिलाफ सोचने से लाजवाब हो जाओ, जिस दिन तुम्हें अल्लाह है समझ में आ जाए, वही जगह सिरात है, नूर है, वही जगह अब्दुल्लाह है, वही जगह शायरुल्लाह है, वही यौमुल्लाह है। जिस दिन हमें हमारे पास, यानी हम तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के मुखालिफ और अल्लाह के मुनकिर हैं, या हमारे जहनों में वो खन्नास डालते हैं, या हमारे जहनों में वो वसवास डालते हैं, या हमारे जवानों के जहनों में हमारे तालीमी इदारों के अंदर उल्टी सीधी बातें डाली जाती हैं। लेकिन जहां हम पर ये रोशन हो जाए कि वो सारी दलीलें जो अल्लाह के खिलाफ हैं वो सब बातिल और अल्लाह है साबित, जिस जरिए से ये बात साबित हो जाए, वो सिरातुल्लाह है, वो सबीलुल्लाह है, वो हब्लुल्लाह है, वो शायरुल्लाह है, वो यौमुल्लाह है। और अगर वो यौमुल्लाह समझ में आ जाए तो फिर समझ में आएगा कौन वजहुल्लाह है, कौन अहदुल्लाह है, कौन लिसानुल्लाह है, कौन जंबुल्लाह है, कौन रिजुलुल्लाह है, कौन वलीउल्लाह है। बेईमानी नहीं करनी, ओना ही हाथ खोलना, ओनी जुबान खोलनी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, तबा के साथ दिल बोलना। अब अय्यामुल्लाह, या अल्लाह कह रहा है मेरे मूसा, इन्हें अल्लाह के अय्याम दोहरा के बताओ, बार बार दोहराओ। वो जितने यौम, जितने अय्याम अल्लाह की याद में है और अल्लाह को साबित करते हैं, वो अय्यामुल्लाह है। कंजुल माल की हदीस सुना रहा हूँ, सरकार दो जहां फरमा रहे हैं, इन्ना आशूरा अय्यामुन मिन अय्यामिल्लाह। सरकार फरमा रहे हैं आशूरा अल्लाह के अय्याम में से एक यौम है। सबसे ज्यादा जो हमें अल्लाह समझाने का दिन है, थक गया, सबसे ज्यादा जो अल्लाह समझाने का दिन है वो आशूरा का दिन है। आशूरा में अल्लाह बताता है कि अल्लाह है। अल्लामा नक्कन साहब का बड़ा हसीन जुमला है। नक्कन साहब फरमाते हैं, बहुत बुजुर्ग आलिम बर सगीर का आयतुल्लाह उज़्मा आलिम दीन, वो फरमाते हैं कि अल्लाह है पर अनगिनत दलीलें। ये बच्चा भी कोई दलील दे देगा। जब किसी ने इमाम से कहा था ना कि मौला क्या तौहीद फितरी है,
हज़रत ने फरमाया तौहीद फितरी है। तो उसने कहा तौहीद फितरी है तो हर शख्स के पास दलील होनी चाहिए। हज़रत ने फरमाया हर शख्स के पास दलील है। कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, पढ़े लिखे के पास भी दलील हो और अनपढ़ के पास भी दलील हो। तो इमाम ने फरमाया मेरे साथ 2 कदम आगे आओ। रोड के किनारे पर एक खातून चरखा काट रही थी। हजरत ने उसे आवाज़ देकर कहा बीबी तुम पढ़ी भी हो? कहने लगे नहीं मैं किसी से कुछ नहीं पढ़ी, मुझे अपना नाम भी लिखना नहीं आता। हजरत ने फरमाया अल्लाह है? कहने लगी हाँ है। हजरत ने फरमाया दलील क्या है? उसने उस चरखे का उस पहिए का दस्ता छोड़ दिया। जब दस्ता छोड़ा तो वो पहिया आहिस्ता होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता होकर रुक गया। कहने लगा जब ये पहिया बगैर चलाने वाले के नहीं चलता तो ये सारी कायनात बगैर चलाने वाले के कैसे चल रही है? सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं मिलेगा आपको जो अल्लाह है को ना मानता हो। मगर हमारे साथ मुश्किल ये है कि हम अल्लाह है को मानते हैं मगर फिर कुछ दिन के बाद हमारे जहन में कोई ख्याल डाला जाता है और हमारा अकीदा तौहीद कमजोर पड़ने लगता है। वो हम इंसान है ना, बोलो हाँ है ना, हम इंसान है तो निस्यान से, और निस्यान यानी भूलना। हम दलीलें भूल जाते हैं, अपनी ही कायम करदा दलीलें भूल जाते हैं। तो जो भूलने वाला वजूद हो उसी के लिए तो कहा जा रहा है ज़क्किर हम पे अय्यामिल्लाह, इनके सामने अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। और सरकार को तो एक ऐसा हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ऐ मेरे हबीब बार बार दोहराओ। बार बार दोहराने से मोमिनीन को फायदा होता है। जो कहते हैं ना कि हर साल आशूरा, मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूं रोजाना 5 मरतबा एक ही अज़ान। अरे भाई सुबह की कुछ और कर लो, दोहर असर मगरिब इशा के जुमले बदल दो। दिन में 5 मरतबा एक ही अज़ान, एक ही जुमले। तुम जब 4 घंटे में भूल जाते हो, नहीं थक गया मेरी बात? तुम्हारी तो इतनी बड़ी जरूरत है दोहराने की, तुम्हारी तो इतनी मोहताजी है बार बार दोहराने की कि दिन में 5 मरतबा दोहराओ तब भी तुम्हें अल्लाह याद नहीं आता। और साल भर में अगर हुसैन दोहराया जाए, तुम कहते हो साल भर बाद वही बात, हर साल वही बात। मसला वही बात का नहीं है, मसला तुम्हारे दिमाग का है। तुम जिस जिक्र को पसंद नहीं करते उसके खिलाफ फतवे देते हो। मगर याद रखो हुसैन मौला के कत्ल का फतवा देने वाला भी आज उसकी कब्र का पता नहीं, मगर मौला हुसैन का मज़ार हमारे दिलों में बना हुआ है। क़ल्ब मोमिन है ना, ये मक़सद हुसैन है। हजारों नहीं लाखों मील के फासले पर करबला में इमाम हुसैन का मज़ार है। मगर हमारी तो कोई खुशी नहीं है जिसमें ज़ियारत इमाम हुसैन ना पढ़ते हो। हमारा तो कोई गम नहीं है जिसमें ज़ियारत इमाम हुसैन ना पढ़ते हो। जी ज़ियारतनामा ना पढ़ते हो, सलामनामा ना पढ़ते हो। हमारा तो कोई ईद का दिन, दोनों ईद के दिन नमाज ईद मुकम्मल ही कब होती है? जब ज़ियारत वारिस का पढ़ी जाए। नमाज ईद छोड़कर नहीं जाता कोई, नमाज पढ़ने के बाद खड़े रहते हैं सब, क्योंकि अभी ज़ियारत इमाम हुसैन नहीं हुई। ज़ियारत इमाम हुसैन जब पेश नमाज पढ़ा देते हैं तो उसके बाद नमाज ईद ऐन मुकम्मल होती है। हम नमाज वाजिब रोजाना 5 पढ़ते हैं, 5 नमाज के बाद हमारी नमाज में तो हुस्न बढ़ जाता है, हमारी नमाज की ताकत में इजाफा हो जाता है जब हम इमाम हुसैन को सलाम करते हैं। हम साल भर बाद याद नहीं करते हुसैन को। और याद रहे जो नमाज हुब्बे हुसैन के बगैर हो वो नमाज मुंह पे मानी जाएगी। सरकार ने क्या फरमाया? सल्लू कमा रायतमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। तो नबी ने नमाज कैसे पढ़ी? सजदे में सर है, पुश पे हुसैन है। कैसे पढ़ी है नबी की नमाज? और एक दफा होता ना तो शायद कोई मोहतरम साहबी
मरतबा ये हुआ। इमाम हुसैन नबी की पुष्प पे आके बैठे हैं, ये एक दो दफा नहीं हुआ, 24 मरतबा हुआ कि कोई भी रहने ना पाए। थक रहे हैं आप मेरी बातों से यार। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि एक दिन जब नबी का सजदा तूल पकड़ने लगा तो मैं बिल्कुल नबी के अक़ब में था। जब मैंने देखा कि सजदे में जिक्र पर जिक्र बढ़ रहा है, अच्छा याद रहे हुसैन के आने से, हुसैन की याद में सजदा मुख्तसर नहीं होता, तवील हो जाता है। हुसैन मौला के नाम पे नमाज छुट्टी नहीं है। मौला हुसैन की मोहब्बत में नमाज छुट्टी नहीं है, नमाज पढ़ती है। तूल पकड़ने लगा तो मुझे ख्याल आया कि कोई हादसा, कोई वाकया हो गया है। तो मैंने सर उठा के देखा तो हुसैन नबी के पुष्प पर थे। तो मैंने चाहा कि हाथ बढ़ा के हुसैन को उतार दूं। तो इससे पहले कि मेरा हाथ हुसैन तक पहुंचता, नबी का हाथ मुझ तक पहुंच गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले छूटेगी नहीं, यही मतलब है ना, यानी हमारी नमाजें अब छूटेंगी नहीं। अब बैग बोल दिया भाई, बोलने से पहले सोचता ना, नहीं सोच के बोला है। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले और बुलंद सलवात। कोई गुनाह हमसे ना हो, इस तौफीक के लिए बुलंद सलवात। कोई वाजिब अमल हमसे न छूटे, इस तौफीक के लिए बुलंद सलवात। बात आगे बढ़े। यौमुल्लाह, यौम आशूरा, यौम आशूरा यौमुल्लाह है। नक़्क़त साहब फरमाते हैं अल्लाह है पर अनगिनत दलीलें। अल्लाह है ये दलील, अल्लाह है ये दलील। फरमाते हैं मगर अल्लाह है पर सबसे बड़ी दलील असर आशूर हुसैन का इत्मीनान। लाशों पे लाशें उठा रहे हैं मगर ज़बान पे शुक्र के कलिमात है, तस्बीह इलाही है। सबसे ज़्यादा जो तस्बीह इमाम हुसैन को पसंद है ना, वो है सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। इमाम हुसैन नमाज शब की आखिरी रकत के आखिरी सजदे में इस तस्बीह को कसरत से पढ़ते हैं। हुसैन के गले में जब खंजर चल रहा था, हर ज़रबत पे अल्लाह की तस्बीह थी। बल्कि जब उससे पहले हज़रत अली असग़र का लाशा उठाया, जो सबसे ज़्यादा इमाम हुसैन के लिए इम्तिहान की घड़ी थी। लाशें तो बहुत उठाए और खूब रोए, इसलिए कि जो इंसान होता है ना, उसका दिल लग, और इमाम हुसैन तो इंसान कामिल भी नहीं, इंसान अकमल है। आम इंसान का दिल नर्म होता है, जो इंसान
कामिल हो उसका दिल और नरम होता है, जो इंसान अकमल हो उसका और दिल नरम होता है। हज़रत इब्राहीम की रहमत पर नबी मुकर्रम ज़ारो कतार रो रहे थे। उनके फर्जंद हज़रत इब्राहीम, नबी मुकर्रम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम की जब रहमत हुई तो आप ज़ारो कतार रो रहे थे। इत्तेफाक से इमाम हुसैन की उम्र के थे वो, ज़ारो कतार हो गए। तो नबी की एक ज़ौजा मोहतरमा ने उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो कमसिन था, ये तो बच्चा था। तो फरमाया, मैं खुद नहीं तुम्हें समझाऊंगा, समझा सकूंगा कि मेरा दिल टूट रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मैं बेसाख्ता रो रहा हूँ। ये जो बेसाख्ता रोना है ना, ये दिल की नरमी की अलामत है। फिर इमाम हुसैन पर तो नबी मुकर्रम इमाम हुसैन की जिंदगी में रोए। कहते हैं ना, जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। तो जो शहीद होने के बाद जिंदा हो, वो शहीद होने से पहले भी तो जिंदा है, तो उनकी जिंदगी में नबी कैसे रोए? जब हजरत उम्मे सलमा से फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं सफ़र से लौटा हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है, जो कोई मिलने आए तो उससे कह देना नबी महवे इस्तराहत है। अभी गुजरे में गए, कुछ देर गुजरी थी कि इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, नानी नाना आ गए। फरमाया, हाँ हुसैन तुम्हारे नाना आ गए, मगर वो आराम कर रहे हैं और मुझसे कहा है कोई मिलने आए तो उसे भी बता देना। तो रुक कर धीमे से लहजे में फरमाया, मुझे भी रोका है। फरमाया, तुम्हारे नाना ने तखसीस नहीं लगाई, ये नहीं बोला कि किसे कहना और किसे ना कहना। इमाम हुसैन वापस लौटे, अभी उस हिस्से से लौटकर दूसरे हिस्से में, मकान के दूसरे हिस्से में दूसरी तरफ मुड़े ही थे कि हुजरे से नबी बाहर आए। बीबी फरमाती है, सर पे अमामा नहीं था, सरकार के दोष पर अबा नहीं थी, पैरों में नाले भी नहीं थे। और उससे कहा, उम्मे सलमा तुमने हुसैन को लौटा दिया। और जल्दी जल्दी आगे बढ़े, हुसैन को गोद में लिया, अपनी आगोश में लेकर हुजरे में आ गए। बीबी फरमाती है, कुछ देर बाद नबी के रोने की आवाज़ आई। कहती है, आवाज़ जब पढ़ने लगी तो मैं मजबूरन हुजरे में गई, तो मैंने क्या देखा, हुसैन का कुर्ता उतारा हुआ है और हुसैन के सीने का बोसा दे रहे हैं, कभी हुसैन के गले का बोसा दे रहे हैं, कभी हुसैन के लबों का बोसा दे रहे हैं, कभी हुसैन की पेशानी का। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसे आप अपने बच्चे को प्यार कर करके रो क्यों रहे? फरमाने लगे, उम्मे सलमा, यही तो वो हुसैन है जिसके सीने पे घोड़े दौड़े, जिसको मेरे बच्चे को करबला में भूखा प्यासा मार दिया जाएगा। अजरुकम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बंद हो गई। हज़रत जिनके मजहब में रोना जायज़ है, वो तकल्लुफ़ करके ना रोए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जहाँ रोना जायज़ है। आइम्मा अहले बैत ने हुसैन मौला पे बुलंद रोने वालों के लिए दुआ की है। इमाम मोहम्मद बाक़िर तो मुसल्ला बिछा के रोने वालों के लिए दुआ करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ तो दोनों हाथ उठा के हुसैन पे रोने वालों के लिए दुआ करते हैं। इमाम रिज़ा तो फरमाते हैं, यब्न शबीब, रावी है फरजंद शबीब, यब्न शबीब, जब गम दुनिया तुम्हें घेर दे तो दुनिया के गम में ना रोना, फ़क़्र के लिए हुसैन, मेरे जद हुसैन को रो देना, तुम्हारा गम ख़त्म हो जाएगा। तो आइम्मा अहले बैत ने हमें बुलंद आवाज़ से रोने का हुक्म दिया है। जब करबला में हुसैन आशूर के दिन लाशें उठा रहे थे, तो लाशें तो बहुत उठाए, मगर अली असगर की लाशें पे बहुत रोए। कभी आगे जाते हैं ना अल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते हैं, रिज़न बे क़ज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे। वो बड़ा सख्त इम्तहान था। और उस वक्त, उसके बाद जब इमाम हुसैन खुद मैदान में आए, तो जो इमाम ने जिहाद अपने बाबा के अंदाज का पेश किया, उसकी नज़ीर भी नहीं मिलती। मैमाना, मैसरा, क़ल्ब लश्कर, सूरत लश्कर, जितना भी लश्कर के दस्ते होते हैं, उन सब दस्तों को इमाम हुसैन ने मखलूत कर दिया। और जब दस्ते के अंदर मौजूद दूसरे दस्ते में दाखिल हुए, तो फिर एक दूसरे को पर तलवारें चलाने लगे। और इमाम हुसैन का जलाल इतना था कि जहाँ घोड़ा पड़ता था, वहाँ से फौजें भागती थी। और भागता हुआ सिपाही जब दूसरी तरफ जाता था, तो उसे सामने से हुसैन आते नजर आते। और फिर आवाज़ें बुलंद होने लगी, अल्लाह बचाओ, हुसैन से बचाओ। ये कुछ देर के लिए इमाम ने अपना एक अमल दिखाया है कि
कि मैं कितनी ताकत और कितनी शजाअत और बहादुरी रखता हूँ। फिर जब फौजें भागने लगी ना और अलामान की आवाज़ें आने लगी तो इमाम घोड़े की पुष्प पे खड़े हो गए और फिर नहर की तरफ रुख करके कहा, अब्बास उठो मेरे भाई, मेरी आखिरी जंग देखो। और फिर आवाज देकर कहा, अब्बास तुम्हारे तो सर को काट दिया, तुम्हारे तो बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक कूफे का मुसाफिर है जो वापस कूफे आता है तो क्या देखता है कि दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है, चहल पहल नहीं है, कोई मर्द नजर नहीं आ रहा। नाम है अब्दुल्ला इब्न अफीफ याज़दी। वो कहता है मैं जब कूफे में आया तो मुझे एक मंजर नजर आया, परेशान हो गया कि कूफे वाले कहाँ चले गए। सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ तो घर वालों ने इस्तकबाल किया। मैंने अपनी बड़ी बेटी से पूछा, बेटा ये कूफे वाले कहाँ चले गए? तो बेटी ने कहा, बाबा कुछ फासले पर एक वो बयाबान है, एक बयाबान है जहाँ एक बागी ने फुरूज किया है और हाकिम का ऐलान यह है कि अगर उस बागी को मारने न गए तो फिर सजा दी जाएगी। कहने लगा बेटा उस बागी का नाम क्या है? क्या बाबा नाम नहीं बताया जा रहा, बस कह रहे हैं कि सबको जाना है उस बागी को मारने के लिए। बाबा कहीं मुखबरी ना हो जाए, जल्दी घोड़ा तैयार कीजिए और आप भी चले जाइए ताकि आपको कोई सजा ना मिले, आपसे हुकूमत नाराज ना हो जाए। अब्दुल्ला कहता है मैंने दोबारा घोड़े की जीप कसी, घोड़े पे बैठ के निकलने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा, बाबा आप जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है। बाबा अगर माले गनीमत में यमनी पत्थर मिल जाए, अकील यमनी मिल जाए तो मेरे लिए ज़रूर ले आइएगा। मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ, मैं जेवरात बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैं कूफे से निकला, करबला पहुँचा तो जिस वक्त करबला पहुँचा तो आशूरा का दिन था और असर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, एक जख्मी बूढ़ा है जिसका मामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है और हजारों का लश्कर है जो उसे मारना चाहता है, मगर उसका जलाल ऐसा है वो जहाँ घोड़ा मोड़ता है, जहाँ वो मुड़ता है वहां से फौजें भागने लगती है। मैंने भागते हुए एक सिपाही से पूछा, तुम इसे अकेले से डरते क्यों? तुम तो हजारों में हो, ये अकेला है। तो उसने भागते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता इसके एक भाई का नाम अब्बास था। अब्दुल्ला कहता फिर मुझे समझ में नहीं आया, कि आखिर ये कौन है। मगर मैंने अपने आप से कहा कि बस जंग तो इसके मरने पर खत्म हो जाएगी, मैं इसे मार दूं ताकि जंग ठंडी पड़ जाए। अब्दुल्ला कहता है मैंने अपना घोड़ा उनके घोड़े के पीछे लगाया, चंद जिलेहा का फासला रह गया था, चंद हाथों का फासला रह गया था, उनका घोड़ा आगे था, मैं बिल्कुल करीब आ गया था। कहता है मैंने तलवार निकाल के इरादा किया कि हमला करूं और इनका सर उतार दूं। तो जैसे ही मैंने इरादा किया तो उन्होंने मुड़ कर देखा और कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये मेरे नाम से मुझे कैसे जाना? तो मैं जब रुक गया, खड़ा हो गया तो फिर उनकी आवाज आई, अब्दुल्ला करीब आओ। तो जब मैं नहीं आगे बढ़ा तो उन्होंने अंगूठी उतारी और कहा, ये अतीक यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हुसैन, मैं अली का बेटा, ज़हरा का लाल हुसैन। अब्दुल्ला कहता है मैंने पैरों का बोसा दिया, हाथों से मैंने मुसाफा किया, आगे बढ़कर इमाम के घर तलवार लेके हिफाजत करने लगा। इमाम ने फरमाया, अब्दुल्ला जाओ वापस कूफा चले जाओ। मौला मैं आपको तन्हा छोड़ के कैसे चला जाऊं? फरमाया चले जाओ, कुछ दिनों बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उसे कुछ चादरें ला कर दे देना, नबी ज़ादिया बेमतना और चादर हो। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मजलिस खत्म हो गई, अल्लाह रो मसाइब हो गया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक जुमला चेकम गुजर गया ना, एक जुमला और कहना चाहता हूँ। सलाम हो उस बीबी पर जिसने अपने दोनों बच्चे हुसैन पे कुर्बान कर दिए, एक अली असगर, एक सकीना, एक 6 महीने का बच्चा, एक 4 साल की बच्ची। अज़दारो यजीदी लश्कर का सिपाही कहता है कि मैंने देखा जब खैमे जल रहे थे तो एक बीवी थी जो जलते हुए खैमे में जाना चाहती थी, मगर खैमे की चोट से उसका सर लगता था, फिर वो रास्ता बदल के खैमे में जाना चाहती थी। कहता मैं ये समझा, बस आखिरी जुमले, मैं ये समझा कि शायद किसी ने इसके सर पे चोट मारी है जिससे इसकी आंखों का नूर चला गया है। तो कहता मैं करीब आया और मैंने आके कहा, बीबी तुम्हें नजर नहीं आता, आगे तो आग चल रही है।
तो वो खातून मुड़ी और मुझे देखकर कहने लगी, या शेख इन्ना लना फीहा अलील, इस खैमे में हमारा एक बीमार रह गया है जो अपने पैरों से चल के नहीं आ सकता। और वो बीवी चलते हुए खैमे में गई, अपनी पुष्प पर अपना बीमार भतीजा उठा के आया। कहता है तब मुझे पता चला ये अली की बेटी ज़ैनब है। बस आखिरी जुमले, इमाम सज्जाद को जलते हुए खैमे से लाना कितना मुश्किल था। अंदाजा किया आपने, जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाना जनाबे ज़ैनब के लिए कितना मुश्किल था। उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से बीबी रबाब को उठाना। जनाबे रबाब को लेकर आते थे, इस बच्ची की मां फिर चली जाती। जब जनाबे ज़ैनब ने फरमाया ना कि भाभी काफिला तैयार है, हम मदीने वापस जा रहे हैं, तो फरमाने लगी ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। बस आखिरी जुमले, जब इमाम सज्जाद ने आकर कहा अम्मा काफिला तैयार है, चलिए महमिल में आके बैठिए, हुक्म इमाम पाकर जनाबे रबाब ने खबरें सकीना छोड़ तो दी, मगर मुड़ मुड़ के बच्ची की खबर देखती रही और महमिल में आके बैठी। काफिला चलने लगा। शाम के देहात की औरतों ने अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब के नौहे बुलंद किए। जनाबे ज़ैनब ने कुछ महमिल का पर्दा हटाया और शाम की औरतों को आवाज़ देकर कहा, शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी? तो सारी औरतों ने एक ज़बान होकर कहा बीवी हुक्म करेगी। तो इशारा करके कहा हमारी सकीना को अकेला न छोड़ना। अल्लाह अल्लाह आपको शाम ले जाए, जनाबे सकीना की कब्र की ज़ियारत का शरफ नसीब हो। अब की दफा जब जाए ना तो जानी से कब्र को जरूर देखिएगा। आखिरी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं, गुड़ियां ला के डालती हैं और एक नौहा पड़ती है, तुम्हारी माँ से वादा किया था तुम्हारी कब्र बनाते रहे। आखिरी के रिज़्क़ में इज्जत में तमाम मरीजों को शिफा अता फरमाए, तमाम बेरोजगारों को रोजगार अता